हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी। जो घटना हुई अजीत परिवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसको कैसे आप देखते बहुत ही दुखद घटना है और महाराष्ट्र के लिए खास करके राजनीति में एक बड़ा लॉस है। उनका जो काम का तरीका था, जो उनका कमिटमेंट था, वो मैं मानती हूँ कि वो बहुत प्रभावशाली था, इंस्पायरिंग भी था। पर जो जो बारामती के लोग हैं, मैं उन सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी। और महाराष्ट्र में जो उनके कार्यकर्ता जो भी हैं, उन सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी कि अनटाइमली डिमाइस है, अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स हैं और दुखद घटना है। हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री समेत कई नेता कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। इस समय पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल में है, दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है सभी के मनों में। तो इस समय पे मैं ऐसी बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन आज सुबह क्रैश हो गया। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ उस जगह में हूँ, आप देख रहे हो, यही वो प्लेन है जहाँ गहरी खाड़ी में वो गिरा है। और अभी भी इसमें जो भी कुछ आग है वो बुझाने की कोशिश की जा रही है। गोजुबावी नाम का गांव है। इस गांव की ट्रैक के बाजू में ही लगभग काफी नीचे यह प्लेन गिरा हुआ नजर आ रहा है। इस प्लेन में अजित पवार के साथ 5 लोग थे और इस सभी की इस हादसे में मौत हो चुकी है। आज अजित पवार बारामती का दौरा कर रहे थे। बारामती के जिला परिषद के चुनाव अभी लगे हैं और इस चुनाव के लिए अजित पवार आज प्रचार सभा लेने वाले थे, लोगों को संबोधन करने वाले थे। उससे पहले ही आज सुबह 8:50 पर ये हादसा हुआ। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन के अंदर सभी लोग पूरी तरह से जल चुके थे। अजित पवार जी के हाथ में जो घड़ी थी उससे उनकी पहचान की गई है। अभी भी हम देख रहे हैं जो टूटा हुआ प्लेन यहाँ गिरा है, उसका इंजन जो है वो पूरी साइड पे गिरा है। बाकी अलग कुछ पार्ट है वो इधर उधर गिरे हैं। बाकी कुछ कागजात है वो सब इधर उधर गिरे हैं और अभी भी इसमें थोड़ी सी आग है, वो बुझाने की कोशिश अब यहाँ की जा रही है। अभी आप यहाँ देख रहे हो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम है जो महाराष्ट्र सरकार की यहाँ पहुंची है। वो टीम जो है वो देख रही है कि कैसे यह दुर्घटना हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है। ये एक्सपर्ट टीम जो है इस सब हादसे की जांच कर रही है। अभी हम दिखा सकते हैं कि यही प्लेन है जो लगभग 100 या 150 फुट नीचे गिरा हुआ है। और इस दुर्घटना में अजित पवार और उनके साथ जो भी थे वो सब 5 लोगों की मौत हुई है। अभी इस घटना के बाद इस जगह पे फॉरेंसिक टीम है वो दाखिल हुई है और आगे की जांच शुरू है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज बारामती का दौरा कर रहे थे। बारामती में वो पहुंचने वाले थे तभी गोजुबावी नाम का गांव है और वहाँ ये जो पट्टी है, अब मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे इस जगह साइड को आप देख सकते हो, पट्टी है। ये पट्टी पे विमान इसके कोने पे टुकरा गया और नीचे लगभग 100 फुट घाटी में वो गिर गया, ब्लास्ट हो गया और उसमें 5 लोगों की मौतें हुई है। इस साइड पे ये आटोले बस्ती है, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। जब ये हादसा हुआ तो ये लोग यहाँ से भागे। उन्होंने सब ये जो हादसा है अपने आंखों से देखा। क्या क्या हुआ था ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था आज सुबह ये दुर्घटना घटी, तब आप कहाँ थी? रोड पर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आई थी पाटना। तब ये विमान आया फ्लाइट, त्या घर घर गिर कर साइड नीचे गिरा। नीचे गिरा और ब्लास्ट हुआ। मैं चिल्लाई कि पति और कितना बेटा। बड़ा ब्लास्ट था वो? बड़ा ब्लास्ट असा धूर निघाला, असा ब्लास्ट होता। सगळं पार्टी येऊन आमच्या अंगावर असं पडायला लागलं इकडे तिकडे. क्या तर हे आपको पता था उसमें अजित पवार थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री? नहीं। नहीं पता था। तो वहां जाके आप उन्होंने बचाने की कोशिश की वगैरह, पुलिस आई थी वहाँ, क्या आपने कुछ हेल्पिंग की? पुलिस नहीं आई थी वहाँ पर। हम सब लोग यहाँ काम कर रहे थे और उस गए हमें पानी उसमें डालने, पर वह बचे नहीं। तो दोनों बॉडी ऐसे स्पार्ट के बाहर पड़े हुए थे विमान के बाहर, आणि ती बॉडी जल बाहर गई गिरी थी। हाँ, जल गई थी। बस दोनों बॉडियां बाहर ऐसे जल गए थे, बाहर से पड़े थे। तब हमने कोशिश की उन्हें बचाने की, पर कोई हमारा कोई चल नहीं रहा था। आग और बहुत फिर तेजी से थी। आग बहुत तेजी से थी और असे उसके पार्ट लांब लांब असे पडत होते, त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकलो नाही त्यांना। इससे पहले कभी ऐसा हादसा यहाँ हुआ था कि बहुत सारे विमान यहाँ से टेकअप होती है, लैंडिंग होती है? पहले छोटे छोटे विमान का हुआ है और हम्म। अभी ये बड़ा विमान था उसका बहुत हुआ। वो पत्थर से टकरा के गिरा नीचे और वो बहुत जाल निकला था वो भी।
इसके वजह से कुछ कोई कर रहा था, वो अग्निशामक आया, उसमें भी पानी कम था, और उसमें पानी कम होने से वजह से आग बुझ नहीं पाई। और दूसरी गाड़ी आई, वो आधे घंटे के बाद आई, इसलिए वो आग लगने से आधी पहले ही बॉडी सब मर चुकी थी। लेकिन कैसे लेके गए लोग अजित पवार जी को यहाँ से और बाकी उनके साथ जो लेके गया, हमारे घर से चादर लेके गए, उसमें लपेटान फिर उसको लेके गए गाड़ी पे। क्या तभी वो जिंदा थे या जिंदा नहीं थे, सब पहले ही मर चुके थे सब? हाँ। क्या लगता है, जहाँ अजित पवार एक बड़े नेता थे, बारामती के लीडर थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, आज अपने सभी के बीच में वो नहीं है। हम सपा गांव के आदरणीय अजित दादा के कार्यकर्ता है। हमारे आज गांव में शाम को 5 बजे आदरणीय अजित दादा की सभा थी। हम जब मुझे फोन आया सुबह 8 बजे, तो मेरा मन अरे पाँव सब हिलने लगे, अरे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा दादा को क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो दादा ऐसे नेता थे, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करने वाले नेता थे। और जो हमारे जो बारामती तालुका की शान है, आन बान शान, वो आदरणीय दादा नहीं रहे, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ है। कितनी हानि कितनी हुई, अब दादा नहीं है, कितनी हानि हुई है महाराष्ट्र की और बारामती की? बहुत हानि हो गई। दादा ऐसा नेता था कि सुबह जल्दी उठ के पूरा काम जिधर चलता है ना उधर काम देखने के जाता था। वो काम नहीं पटा था तो काम रिटर्न फिर से करना मांगता था। वो कॉन्ट्रैक्टर को फिर से बोलता था काम फिर से रिटर्न करो, ऐसा काम नहीं चल रहा है ना तो फिर से काम अच्छे से करो, ऐसा काम मुझे गंदा काम दादा पड़ता जैसा नहीं था। नेता फिर महाराष्ट्र में होगा? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारा अभी मालेगांव का है ना, तो नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारा भाई अभी नगर सेवक हुआ है, तो उससे बहुत उनसे मुलाकात हुई। और दादा ऐसे बोले कि हमारा भाई है, मेरा भाई है ना वो खानदान है, तो उससे बोला कि ये आदमी अच्छा है, इसको जो भी मदद चाहिए, उनका जो पीए है उनको बोले कि उसको जो मदद चाहिए ना उनको दे दो। वो जी जब जो कोई भी रहेगा, गरीब रहेगा, कोई अच्छा रहेगा, उससे बहुत अच्छा काम है उनका। हमारे थोड़ा सा दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है मालेगांव से, ये मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं आज सुबह अजित पवार जी का इस एरोप्लेन की दुर्घटना से निधन हुआ है, और ये सब बारामती की जनता है, इनको भी कितनी ठेस पहुंची है, कितना दुख हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। देवराखंड NDTV इंडिया।